राह चलते युवक से की मारपीट, दबंगों के हौसले बुलंद। पीड़ित का आरोप, पुलिस की कार्यवाही के बाद भी पीड़ित को मिल रही है जान से मारने की धमकी। युवक गंभीर रूप से घायल, आई चोटें, पुलिस ने नहीं कराया मेडिकल। आगरा, दिनांक 18 अप्रैल 25 को समय करीब रात्रि 9:30 बजे मेरा पुत्र अर्जुन अपने काम पर से लौटकर घर आ रहा था। तभी रास्ते में रमन पुत्र सुंदर, सौरभ पुत्र जुगल, कालू पुत्र जावू पुत्र नामालूम, छोटू पुत्र समस्तनी, नगला खुशहाली, शाहगंज, आगरा ने जबरन रोक लिया तथा माचिस मांगने लगे। मेरे पुत्र अर्जुन ने कहा कि मेरे पास माचिस नहीं। इसी बात पर नाराज होकर मेरे पुत्र के साथ उपरोक्त सभी लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा पुत्र के जेब में रखे 2200 भी निकाल लिए। मोहल्ले वालों के आ जाने पर उपरोक्त सभी लोग धमकी देते हुए भाग गए। मेरे के पुत्र ने उक्त घटना के संबंध में थाने पर शिकायत की तो इसी बात पर उपरोक्त सभी लोग पुनः रात्रि 11:30 बजे मेरे के घर में घुस आए तथा गाली गलौज करते हुए ईंट पत्थर फेंकने लगे तथा धमकी देने लगे कि तूने हमारी पुलिस में शिकायत की। तो मेरे पुत्र ने 112 नंबर पर फोन किया, जिसका इवेंट एडपी 18,04,25,27,889 है। पुलिस को आता देख विपक्षीगण भाग गए। पुलिसकर्मी उल्टा मेरे बेटे को थाने ले गई तथा थाने ले जाकर बंद कर दिया। दिनांक 19 अप्रैल 25 की शाम को मेरे पुत्र को थाने से छोड़ा गया। उपरोक्त सभी लोग अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं तथा जेबकतरे हैं तथा उपरोक्त सभी विपक्षी गुणों के परिजन आगरा शहर में रहकर जेबकटी का अवैध व्यापार करते हैं तथा मेरे पुत्र को लगातार धमकी देते हैं, पर आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्जुन है, मैं भीम आर्मी से हूँ। मैं आ रहा था कंपनी से, सिकंदरा लेदर लिंक से, वहाँ से आ रहा था तो 8-10 लड़के रास्ते में मिले थे हमारी तरफ। वो बोल रहे थे क्या कहते हैं माचिस है, तो मैंने उनसे बोला मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं माचिस नहीं है मेरे पास। उन्होंने मेरी जेब में हाथ डाला तो माचिस निकालने के बहाने मेरे 2200 रुपये निकाल लिए। तो मैंने बोला मेरे पैसे वापस दे दो, तो मेरी मार लगाई 6-7 लड़कों ने। उनके नाम है छोटू, रवन और क्या कहते हैं जादू हैं। और फिर मैं घर पे मैं FIR कराने गया थाने में। तो FIR करा के मैंने बोला सर मेरा मेडिकल करवाओ, तो सर ने मेडिकल नहीं करने दिया। अभी नहीं हो रहा मेडिकल, जाओ जे हुआ वो हुआ। तो मैं घर आ गया। घर में 8-10 लड़के आए तो डंडा लेके और अद्दा फेंकने लगे, पत्थराव हुआ हमारे घर पे। कोई वीडियो है आपके पास? वीडियो भी है मेरे पास, अद्दे फेंकने की और डंडे, और मेरे घर की किवाड़ सारी तोड़ दी। तो मैंने 112 पे कॉल मिलाया। 112 पुलिस आई तो सांग थाने से भी आई थी, वो मुझे उठा के ले थे। कृष्णा सर मुझे उठा के ले थे, मेरी गलती नहीं थी हैं। तो फिर मैं थाने में बैठा अंदर, तो वहाँ पे मेरी बहन और मेरी मम्मी और मेरे पिताजी घर पे थे। तो 20 लड़के आए थे, 10 के हाथ में डंडा था और पत्थर के बाद तोड़ दी, सारे सिस्टम घर का उधर उधर कर दिया, ट्रंक फेंक, इधर फेंक उधर फेंक, मारने आए थे मुझे। फिर क्या कहते हैं मेरी बहन ने रात में पहुंची पुलिस को लेने, पुलिस गई थी उनके घर पे, तो उनको नहीं पकड़ा उन्होंने। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? मुझे 3 दिन हो गए FIR देने हुए, तो ना कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है ना कुछ कर रही है। 3-4 दिन हो गए FIR लगाते हुए सावन थाने में। फिर क्या कहते हैं वो लड़के दिन में भी आए थे, मुझे बोले थे चमड़ा तुझे जान से मार देंगे, तूने FIR क्यों लगाई। जात पे भी उन्होंने चमार बोला और बाबा साहब का झंडा भी नाले में डाला, किवाड़ सारी तोड़ दी। और जो चौकी इंचार्ज है राणा सर, उन्होंने मेरी बहन से न बोला था जा छुड़ा ले तू। जब वो मुझे छुड़ाने आई थी वो बोल रही थी, हाँ मेरी बहन से बोल रहे थे जा छुड़ा ले तू, कहाँ जा रही है, जा चले जा। मेरे से भी गाली दे रहे थे। जब मैं चौकी में अंदर पहुँचा, कृष्णा सर लेके गए थे मुझे। चौकी इंचार्ज मुझसे गाली दे रहे थे। नाम बताएं। चौकी इंचार्ज का नाम है राणा सर। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले और वो लड़के जो चरस गांजे वाले हैं उनको पकड़ो। वो सारे जेम काटते हैं, मराठा बस्ती पूरी चरस गांजा बेचते हैं, उनका आपको कहाँ पर बेचते हैं, आपको कुछ एड्रेस पता है? नसिया खुशहाली रायसना से आगे वगैरह ऐसे है जो गांजा बेचते हैं? वीडियो तो है नहीं है, वो सबको मालूम है। थाने में भी बहुत FIR है उनके खिलाफ, मराठियों के खिलाफ जेम काट भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं है। और सारे मराठी जेम काटते हैं, कोई काम नहीं करते। कोर्टियाँ बहुत पैसा है उन पर, तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं।